जय हिंद दोस्तों, मैं हूं AK सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि ये जो वीडियो हम बनाएंगे आपको थंबनेल के ऊपर ही दिख रहा होगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा उसका आकार। दोस्तों, एक वीडियो शायद हम इससे पहले बना चुके हैं ये टाइप का अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की, लेकिन हम सोच रहे हैं फिर से इसको नए ढंग से, जब ये सीरीज शुरू किए थे तो जब इस सामने आ गया तब इसको हम समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हम मेनली ये जो टॉपिक पढ़ाएंगे ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के बताया जा रहा है, क्योंकि इसको फुल थॉरो यानी सब्जेक्टिव रूप में फिगर ड्रॉ करने वाला जो होगा उसके लिए कभी अलग वीडियो बनेगा। लेकिन अभी जो हम बताएंगे ये खास करके जो 10th का जो एग्ज़ाम है उसमें तो काम देगा ही। इसके साथ साथ ये जो टॉपिक है हमारे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें जनरली 1 से 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये जो क्वेश्चन होता है हमेशा कन्फ्यूजन भरा होता है। स्टूडेंट को दिक्कत क्या होता है कि ये याद नहीं रख पाता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि 5-7 इससे क्वेश्चन बनता है, इसको याद नहीं रख पाता है। हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको ये चीज़ आज रटवाएंगे, याद करवाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार में देखने से ये आपको हम दर्पण ड्रॉ कर दिए हैं। ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। उसके बाद देखिए, अवतल दर्पण में इसको फोकस बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं और इसको अनंत बोलते हैं। ये पहले वाले वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं। अब देखिए 5 से 7 क्वेश्चन कहाँ बनता है। आपको 2 ही चीज़ याद रखना है। आपको ये याद रखना है, एक याद रखना है यहाँ पे अनंत और एक याद रखना है फोकस। एक कहानी के तौर पर आपको क्या ध्यान देना है कि 2 दोस्त है, मान के चलो ये अनंत कोई गर्ल्स है यानी लड़की है, ये फोकस क्या है? कोई लड़का है। यानी कहने का अर्थ है कि 2 मित्र आमने सामने हैं और अपने अपने घर पे हैं। 2 मित्र अपने अपने घर पे है और दोनों का जब दोस्ती हुआ है, कहानी ये समझना है कि 2 दोस्त हैं। एक मान लीजिए उसका नाम है अनंत और एक का नाम है फोकस। अनंत को मान लीजिए कि वो लड़की है और फोकस क्या है? लड़का है। जब दोनों में दोस्ती हुआ था तो दोस्ती के वक्त ये कंडीशन रखा गया था कि बोला गया कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। चाहे वो लड़की बोली कि तुम मेरे क्या कर सकते हो, तो दोनों में ये कंडीशन रखा गया था कि जितना हम तुम्हारे लिए करेंगे उतना ही तुमको हमारे लिए भी करना है। तो दोनों का कहना है कि तुम एक कदम बढ़ाओगे तो हम भी एक कदम बढ़ाएंगे। तो देखिए शुरुआत क्या होता है कि मान के चलिए कि ये लड़की जो है अनंत अपने घर पे है। कहाँ है? अपने घर पे है। जब अपने घर पे है तो ये फोकस पे जो लड़का होगा वो भी अपने घर पे होगा। कहाँ होगा? अपने घर पे होगा। ये अपने घर पे है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि आप यहाँ पे बताइए, आपको ये बताना है कि जब कोई वस्तु अनंत पे रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्या याद रखना है? जब कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहला याद रखना है कि पहला क्वेश्चन है, जब वस्तु अनंत पे रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनता है। अभी बड़ा छोटा पे ध्यान नहीं देना है, लास्ट में हम जब समझाएंगे तो बड़ा छोटा आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्या याद रखना है? जब कोई वस्तु अनंत पे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। पहला कंडीशन हो गया। ये जो लड़की है अपने घर पे है, लड़का है अपने घर पे है। अपने अपने घर का अर्थ है कि यहाँ से पहला क्वेश्चन बना, जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। पहला कंडीशन ये हो गया, मान के चलिए पहला कंडीशन हो गया। दोनों में क्या बोला गया था? दूसरा कंडीशन ये बोला गया था कि तुम एक कदम बढ़ाओगे तो हम भी एक कदम बढ़ाएंगे। कंडीशन रखा गया था कि तुम एक कदम बढ़ाओगे तो हम भी एक कदम बढ़ाएंगे। तो दोनों का जब मीटिंग होता है तो बोला गया कि ठीक है, ये जो अनंत है फोकस से मिलने के लिए इसके घर के तरफ चलता है, ये जो फोकस है ये भी मिलने के लिए अनंत के तरफ चलता है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं, ध्यान ये देख रहे हैं कि इसकी दिशा ऊपर की तरफ है तो फोकस की दिशा क्या है? उल्टा है।
तो ये कहने का अर्थ है कि प्रतिबिंब जो है, जो इधर बन रहा होगा, दर्पण के सामने बन रहा होगा, वो कैसा बनता है? उल्टा। और उल्टा इसलिए बनता है कि इधर बनने वाली जो भी प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, और वास्तविक चीज उल्टी होती है, और जो दाईं तरफ यानी दर्पण के पीछे बनता है वो काल्पनिक होता है, और काल्पनिक क्या होता है? सीधा होता है। दूसरा कंडीशन बोला गया कि ये जो अनंत है ये थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाई, एक कदम आगे बढ़ाई, यानी दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बोला क्या गया था कि तुम एक कदम बढ़ाओगे, हम भी एक कदम बढ़ाएंगे, तो ये जो फोकस भी है इससे मिलने के लिए ये भी इधर की तरफ चल देता है। अब इधर की तरफ चल देता है तो ये बताइए, ये दूसरा कंडीशन हुआ। ये क्या कंडीशन है? दूसरा कंडीशन। तो दूसरा कंडीशन क्या याद रखना है? जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। फिर क्या होता है? फिर ये अनंत जो है एक कदम और आगे बढ़ाती है। अब एक कदम आगे बढ़ाने का अर्थ है कि ये वक्रता केंद्र पे आ जाती है, तो ये फोकस भी एक कदम आगे बढ़ाएगा, तो ये फोकस भी कहाँ आ जाता है? एक कदम आगे बढ़ा जाता है। तो देखिए ये भी एकदम बिल्कुल दोनों मिल चुका था, लेकिन दोनों का दिशा देखिए, ये ऊपर देख रहा है, ये नीचे देख रहा है। तो इसमें क्या समझना है कि जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पे। कहाँ हो? वक्रता केंद्र पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे। तो ये देखिए ये तीसरा कंडीशन हो गया, ये भी तीसरा कंडीशन हो गया। अब देखिए दोनों मिल चुका था लेकिन दोनों एक दूसरे को देखा नहीं, तो ये भी क्या है? अब अनंत फिर आगे बढ़ जाती है। अनंत जब आगे बढ़ जाती है तो चौथा कंडीशन क्या होगा कि एक कदम आगे बढ़ाने का अर्थ है कि इस बार वस्तु कहाँ हो जाएगी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ये चौथा कंडीशन है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कोई वस्तु है, तो देखिए अनंत भी कहाँ भाग जाएगा, ये भी फोकस भी कहाँ बढ़ जाएगा? इधर भाग जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है? यहाँ देखिए ये चौथा कंडीशन है। तो चौथा कंडीशन का क्वेश्चन क्या आएगा कि जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। पांचवा कंडीशन अब देखिए, ये भी अभी तक दोनों में मिलन नहीं हुआ है। अब दोनों में मिलन नहीं हुआ है तो फिर एक कदम ये आगे बढ़ाती है अनंत। इस बार अनंत कहाँ चल जाती है? फोकस पे। जो ये अनंत पे था वो कहाँ चलाया? फोकस पे। तो देखिए ये भी तो आगे बढ़ेगा ना, ये भी कहाँ बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। तो ये भी कहाँ आ जाता है? आगे बढ़ जाता है। ये पांचवा कंडीशन है। तो पांचवा कंडीशन क्या होगा कि जब वस्तु फोकस पे हो, जब वस्तु कहाँ हो? फोकस पे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे हो। अब देखिए दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गया है, दोनों एक दूसरे के घर पहुंच गया है। क्या मिलन हुआ है? नहीं। दोस्तों याद कीजिए एक बार मिलन हुआ था वक्रता केंद्र पे, लेकिन दोनों का दिशा उल्टा होने के कारण एक दूसरे को देख नहीं पाया। तो कितना कंडीशन अभी तक आप सीख गए? 5 कंडीशन। पहला कंडीशन है कि वक्रता केंद्र पे वस्तु रहेगा, प्रतिबिंब फोकस पे। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा। तीसरा कंडीशन जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनेगा। चौथा कंडीशन है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। अब पांचवा कंडीशन क्या है? जब फोकस पे वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ रहेगा? अनंत पे रहेगा। लेकिन देखिए दोस्तों साइज दोनों में देखिए, जैसे जैसे यहाँ से यहाँ आ रहा है तो देखिए ये छोटा है, ये क्या है? बराबर है। तीसरा नंबर क्या है? बराबर है। ये क्या है? बड़ा है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि इधर बनने वाली जो भी प्रतिबिंब है वास्तविक है, और जो वास्तविक होता है वो कैसा होगा? उल्टा। यानी कहने का अर्थ है कि अवतल दर्पण में 5 कंडीशन ऐसा है कि जिसका प्रतिकृति क्या होता है? वास्तविक। और वास्तविक होता है तो क्या होता है? उल्टा। और सीधा छोटा और बड़ा के लिए आपको कंडीशन याद रखना है। कहेगा कि वस्तु जब कहाँ हो? अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। ध्यान दीजिए फोकस वाला ये क्या है? छोटा है कि बड़ा है? जब सब में तुलना कीजिएगा तो फोकस वाला प्रतिबिंब क्या है? छोटा है ना, तो क्या याद रखिएगा? छोटा के। लेकिन एक लास्ट कंडीशन ऐसा भी होता है कि ये जो है अनंत जो है
एक कदम और आगे बढ़ जाती है। कहाँ बढ़ जाते हैं? आगे बढ़ जाती है ये छठा कंडीशन में। जब छठा कंडीशन कहेगा कि वस्तु कहाँ है? ध्रुव और फोकस के बीच में, तब क्या होता है कि ये जब इससे पूछती है, यानी ये जो अनंत जो लड़की है इससे पूछती है कि मेरे फ्रेंड को, मेरे दोस्त को तुम देखा है, तो ये इसको झूठ बोल के बोलता है कि हाँ तुम्हारा दोस्त इस साइड है, और इसको दर्पण के पीछे बुला लेता है। यानी दर्पण के पीछे कहने का अर्थ है कि इस बार जो है ये फोकस इधर नहीं भागा, इस बार प्रतिबिंब कहाँ आ गया? दर्पण के पीछे। और जो दर्पण के पीछे होता है वो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। काल्पनिक होता है, हम क्या बोले हैं? कल्पना कभी उल्टी नहीं होती है। काल्पनिक कैसी होती है? सीधी होती है। कैसी होती है? सीधी। तो इधर यानी छठा कंडीशन हो जाएगा कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। साथ ही साथ क्या बनेगा? सीधा। ये जो 6 और 7 कंडीशन है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एक टेबल बना के यही चीज़ को याद करना होता है। दोस्तों कैसे याद रखना है? मान के चलिए ये देखिए, मेरा ये हाथ है और एक ये हाथ है। मेरे सर को आप मान लीजिए कि ये क्या है? वक्रता केंद्र है। इसको क्या मान लीजिए? वक्रता केंद्र। ये अनंत है, ये फोकस है। तो याद कीजिए, जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। एक कदम इसको आगे बढ़ाइए, यानी जब फोकस यानी अनंत, ये देखिए वक्रता केंद्र है, ये अनंत है, तो जब एक कदम आगे बढ़ाइएगा तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो जाएगा। तो ये भी एक कदम आगे बढ़ाएगा तो ये क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। दूसरा क्या कंडीशन होगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो ये भी एक कदम आगे बढ़ाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। फिर इसको आगे बढ़ाइए, कहाँ जाएगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो इस ढंग से आपको याद करना है, जो कि ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। धन्यवाद।